जी हाँ, आपके लिए ले आए हैं फिर से एक नया चैप्टर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जीरो टू जीनियस। हमारी यहाँ पर आपको क्लास में मिलेगा बहुत ही सुविधापूर्वक, आसानी से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, जहाँ से आप बिल्कुल नंबर एक, आप फर्स्ट स्टेप से यहाँ पर मैथ की ओर आगे बढ़ सकते हो और अपना मैथ का डर निकाल सकते हो। अक्सर विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को ये समस्या रहती है कि जीके अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन मैथ में उनका हाथ बहुत टाइट होता है। तो हमारे यहाँ हमारी क्लास में आपको अब से पहले आपको नंबर सीरीज पढ़ाया गया। इससे पहले हम नंबर सीरीज को कर चुके हैं और आज इस क्लास में नंबर सिस्टम शुरू हो रहा है, ये संख्या पद्धति, और सभी को इतने सरल तरीके से बताया जाएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए क्या होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हमारे यहां पर जीरो टू जीनियस, जीरो से लेके जीनियस, आपको जीनियस बना दिया जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं किसी भी संख्या को, हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम किन अंकों का प्रयोग करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 का। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किसी भी संख्या को सुविधापूर्वक लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से करोड़, 10 करोड़, किसी भी संख्या को सुविधापूर्वक लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार लिखकर उस संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। चलिए किस प्रकार, देखिए इस प्रकार से हम अपने कॉलम बना लेते हैं और ये बड़ी आसानी से यहां पर आप बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हो। यहां पर हमने इस प्रकार से कॉमन बना लिए, कॉलम बना लिए, और हमने कहा है कि दाईं ओर से बाईं ओर इकाई से शुरू करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इकाई, यहां पर दहाई, यहां पर हमारा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस प्रकार से आपको एक नंबर दे दिया जाता है, 8, 7, 5, 6, 9, 6, 4, 3, 2, 1, 0। इसे जो है आपको बताना है संख्या के रूप में। तो आपको सुविधाजनक किस रूप में लिखोगे आप? हमने कहा है आप इधर से इकाई से अपने दाईं ओर से बाईं ओर लिखते जाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते जाएंगे।
तो सबसे पहले दाईं ओर में कौन सा अंक है? शून्य, तो यहां पे हमने लिख दिया शून्य। फिर एक है तो दाएं के नीचे एक, दो है तो यहां सैकड़ा में हमने दो लिख दिया, तीन है तो हजार में हमने तीन लिख दिया, चार है आगे तो चार लिख दिया, फिर ये आगे 6 आ गया, 9, 5, 7 और ये 8। अब हमारी संख्या क्या बन गई? अब यहां से देखेंगे 8 अरब, ठीक है, 75 करोड़, ये देखिए 10वें स्थान पर है, ये एक पे है। 8 अरब 75 करोड़ 96 लाख 43,210, ये हमारी संख्या है। तो इस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति में, और हमारे कौन से नियम लागू होते हैं। चलिए देखते हैं। स्थानीय मान व जातीय मान। सबसे पहले हम आपको बता दें जातीय मान। ये एक संख्या दे दी गई है आपको 31। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंक 3 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान, या इसको बोलते हैं आंकिक मान। आंकिक मान या अंकित मान भी बोल सकते हैं। अंकित मान, इसे कई प्रकार से कह सकते हैं। अंक 3 का जातीय मान, आंकिक मान, अंकित मान, इसके कई नाम हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आपको ये विभिन्न विभिन्न नामों से क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा। तो देखिए हमारा जातीय मान, आंकिक मान और अंकित मान होता क्या है? ये हमारा दी गई संख्या में जिस अंक का पूछा जाता है उसका स्वयं का मान होता है। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में उस अंक के स्वयं के मान को, उस अंक के, उस अंक के स्वयं के मान को अंकित मान, अंकित मान, जातीय मान या आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं कि अंक 3 का जातीय मान, आंकिक मान, अंकित मान, ये बोल सकता है वो आपको क्वेश्चन में। और होता क्या है ये अंकिक मान या जातीय मान? दी गई संख्या में उस अंक के स्वयं के मान को अंकित मान, जातीय मान या आंकिक मान कहते हैं। किस अंक के? जो जिस अंक का उसने पूछा है हमसे। जैसे इसमें 3 का पूछा है, तो 3 का स्वयं का मान कितना होता है हमारा? 3 का स्वयं का मान 3 ही होता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? 31 में 3 का अंकित मान 3 है। ठीक है, चाहे संख्या जितनी बड़ी दे दी जाए, जैसे ये दे दी हमें, इसमें अगर हमसे पूछ लिया 7 का अंकिक मान बताइए, तो 7 का अंकिक मान 7 का अंकिक मान, तो 7 का अंकिक मान क्या होगा?
उस अंक का स्वयं का मान होता है जो संख्या में दिया गया होता है। तो इस अंक का 7 का मान कितना है? इस 7 का मान 7 ही रहेगा, चाहे आप इसे 10 जगह रख लो, 20 जगह रख लो, 7 को आप हमेशा 7 ही कहोगे। तो 7 का अंकिक मान कितना होगा? 7। ठीक है, 8 का पूछेगा अंकिक मान तो 8। तो ये आंकिक मान, जातीय मान, अंकित मान क्या होता है? किसी संख्या में आए उस अंक का स्वयं का मान होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम स्थानीय मान। चलिए, अब आता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान ये क्या होता है हमारा? माना आपको एक संख्या दे दी गई है 3754, 3754 आपको संख्या दे दी गई है। मैं पूछ लिया मैं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। तो अंकित मान और आंकिक मान और जातीय मान का आपको अब पता लग चुका है, और हम बात कर रहे हैं अब किसकी? स्थानीय मान की। तो इसमें 3754 में 7 का स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान हमारा क्या होता है? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में उस अंक के स्थान के मान को, उस अंक के स्थान के मान को, स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कहते हैं, स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं जिस स्थान पर वह अंक होता है। कहते हैं जिस स्थान पर वह अंक होता है। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या में उस अंक के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं जिस स्थान पर वह अंक होता है। देख लीजिए कैसे, इस प्रकार से हमने यहां क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें इस नंबर को देखेंगे। मैंने बताया कि बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं तो 4, 5, 7, 3 इस प्रकार से आ गए। तो उसमें पूछा है कि 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 हमारा कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 7 कौन से स्थान पर है? हमारे सैकड़ा पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 गुणा 100, यानी कि 100 का हमारा एक सैकड़ा होता है, और ये कितने सैकड़े हैं? यहां 7 सैकड़े हैं। तो 7 एकम 7 यानी कि 700। तो हमारा स्थानीय मान कितना आ गया? 700 आ गया। अब इसके बाद किस किस प्रकार से, तो इस प्रकार से 7 कौन से स्थान पर है? हमारे सैकड़े पर। तो 7 सैकड़े, 7 गुना 100 यानी कि 700। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 कौन से स्थान पर है? हमारे हजार वाले स्थान पर। तो क्या करेंगे? 3 गुना 1000, और आ गया कितना? 3 एकम 3, 3000। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलिए इसी इन पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे, जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको कुछ और अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। आप पर क्वेश्चन बिल्कुल इजीली नहीं आएगा कि दी गई संख्या में स्थानीय मान बताइए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा आपका
55,872 में 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर है। क्या अंतर है? 8 के स्थानीय मान व अंकित मान में। सबसे पहले तो अगर आपको स्थानीय मान और अंकित मान का पता है तो तुम निकाल लोगे, और हमने इसीलिए आपको स्थानीय मान और अंकित मान दोनों क्लियर कर दिए हैं। तो इस संख्या में 8 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो हम देखेंगे स्थानीय मान 8 का, तो वही कर लेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से। अब बाईं ओर से नंबर लिखने शुरू कर देंगे, 2, 7, 8, 5, 5, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने कहा है कि 8 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर। 8 का स्थानीय मान कौन से स्थान पर हमारा 8 है? इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी कि किस पर है 8 हमारा? सैकड़े पर है। तो लिख देंगे 8 गुणा 100, तो कितना आ गया इसका स्थानीय मान? 800। स्थानीय मान मालूम हो गया आपको, क्या आ गया? 800। और अभी क्या है आपके पास? अंकित मान। तो हमें बताना अंकित मान भी। तो अंकित मान कितना आएगा 8 का? अंकित मान क्या होता है कि उस अंक का अंकित मान वह उसका स्वयं का ही मान होता है। स्थान की बात नहीं करेंगे, स्थानीय मान में स्थान पे जाएंगे, अंकित मान में उसके स्वयं के मान पर जाएंगे। तो यहां पे 8 का मान कितना है? 8 का मान 8 ही है, तो यह स्थानीय मान आ गया। अब आएगा अंकित मान। अंकित मान कितना आ गया हमारा? 8। और दोनों में अंतर, अंतर के लिए घटा देंगे, तो कितना आ गया? 2 आ गया, यहां पे 9 आ गया, यहां पे 7 आ गया। तो आंसर हमारा कितना आया? 55,872 में 8 के स्थानीय मान व अंकित मान में कितना अंतर है? 792 का अंतर है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन हमारे नहीं आते। चलिए अभी और देखते हैं। $97,84,632 में 7 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान में अंतर। ये 97,84,632 में 7 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान में अंतर है। कितना अंतर है हमें ये बताना है। अपना वही लिखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं। 2, 3, 6, 4, 8, 7, 9, ऐसे। हमें देखने की जरूरत नहीं है, इकाई दहाई बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इस प्रकार से ये टेबल बना ली है।
और इसमें हमने इन सभी नंबरों को पुटअप कर दिया, इन सभी नंबरों को इसमें रख दिया है अपनी सीरीज में। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमें पूछा है उसने 7 के स्थानीय मान में 6 के स्थानीय मान में अंतर। तो हमें पूछा है 7 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान में अंतर। तो 7 का स्थान कौन सा है हमारा इस संख्या में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख, 7 लाख। 7 लाख यह है हमारा 7 का स्थानीय मान। और अभी 6 के स्थानीय मान में 6 का कितना है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 गुना 100 यानी कि 6 सैकड़े 600। ये कितना है? 600। तो हमें बताना है दोनों में अंतर। तो हम क्या करेंगे? 7 लाख में से किसे? 600 को माइनस कर देंगे। तो ये शून्य यहां पर कितना आ गया? 4, यहां 9, यहां 9, यहां 6। तो कितना आ गया दोनों में अंतर? 6,99,400। तो अंतर कितना आया 7 के स्थानीय मान में 6 के स्थानीय मान में? 6,99,400। ये अंतर आ गया। क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं स्थानीय मान और आंकिक मान में। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान पड़ता चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा अनुवृत्ति संख्याएं और एक होता है हमारा पूर्ववर्ती संख्याएं। अनुवृत्ति संख्याएं, अनुवृत्ति अनुवृत्ति संख्याएं। अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? इसके लिए हम लिखेंगे दी गई संख्या में एक जोड़कर, दी गई संख्या में एक जोड़कर अनुवृत्ति संख्या प्राप्त होती है। अनुवृत्ति संख्या प्राप्त होती है। अनुवृत्ति संख्या प्राप्त होती है। दी गई संख्या में एक जोड़कर अनुवृत्ति संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको दे दिया 452 की अनुवृत्ति संख्या ज्ञात कीजिए। तो 452 की अनुवृत्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे? 452 में एक ऐड कर दो और ये आ गई हमारी 453। ये अनुवृत्ति संख्या होती है। अक्सर हम बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते। और जब हमें एग्जाम में तुरंत से अनुवृत्ति संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, आंकिक मान ये सब दिखाई देते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं और अंदाजे से फिर क्या करते हैं, जिसे बोलते हैं तुक्का। तो तुक्के से हम किसी भी अंक पर लगा देते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान होती है। अनुवृत्ति संख्याएं, जो आपको नंबर दिया गया है दी गई संख्या में जिसकी भी आपको अनुवृत्ति बतानी है, एक जोड़कर अनुवृत्ति संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको 452 दे दिया, 452 की अनुवृत्ति प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे? इसमें एक ऐड कर देंगे, आ गया हमारा 453। ये हो गई हमारी अनुवृत्ति संख्या। अब उसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होता है? दी गई संख्या में से एक घटाकर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं, यानी कि पहली संख्या दी गई, जो आपको दी गई है कि जिस संख्या की उसे पूर्ववर्ती पूछनी है उसमें से एक घटा देंगे। दी गई संख्या में से एक घटाकर
पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं। 788 इसकी पूर्ववर्ती आपको बतानी है। तो 788 की पूर्ववर्ती क्या होगी? दी गई संख्या में से एक घटाकर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते हैं, तो इसमें से एक घटा देंगे तो कितनी आ गई हमारी? 787। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या होता है? जो आपको नंबर दिया गया है उसमें से एक जोड़ देंगे अनुवर्ती में, और पूर्ववर्ती में अगर आपको पूर्ववर्ती प्राप्त करनी है तो दी गई संख्या में से एक घटा देंगे, आपकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात हमारी संख्या पद्धति की है, जीरो टू जीनियस। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा बेसिकली बताते चलेंगे कि क्या क्या संख्याएं होती हैं, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की हमारी संख्याएं होती है, क्योंकि टोटल चैप्टर हमारा ये संख्याओं पर आधारित है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। ये नोट्स बनाते चलेंगे। प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं हमारी? प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती है और 9, 10, 11 अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक, जहां तक भी आप संख्याएं बना सको सब प्राकृत संख्या। ठीक है, ये 9 तक। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब कि जो पूरी हैं। प्राकृत संख्याएं हमारी पूरी संख्याएं नहीं है। प्राकृत संख्याएं हमारी पूरी संख्याएं नहीं है। तो अब आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इन प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर, जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो क्या कहा है? पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश आगे तक। जब हम इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो हमारी कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है हमारी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट आपको दूसरी वीडियो में अभी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप दूसरी वीडियो में इसका दूसरा पार्ट देख सकते हो। संख्या पद्धति का पूर्ण रूप से बहुत ही सरल तरीके से आपको अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें आपसे संख्या पद्धति में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा एग्जाम में। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। संख्या पद्धति के सभी क्वेश्चनों में हर प्रकार के क्वेश्चन आपके ले लिए जाएंगे और आपको खुद अनुभव होगा यहां से पढ़ने के बाद कि वास्तव में आप जीरो टू जीनियस की ओर जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें।